हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट और साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो कि मेरा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको कवर करवाता हूँ जेडबीसी क्लासेस चैनल के ऊपर। आज हम देखने वाले एनाफिजियो का जो सिस्टम, जिसका नाम है रीनल सिस्टम, हमारा रीमेनिंग में चल रहा है, उसको आगे देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रीनल सिस्टम को स्टार्ट किया था और आज वापस से हम रीनल सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले जस्ट लास्ट लेक्चर का रिवीजन करेंगे रैपिड, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है रीनल सिस्टम के अंदर, क्या लिखने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कवर कर दिए हैं। मैंने क्या बोला कि हमने एनाफिजियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिए, और हमारा अभी रिमेनिंग चल रहा है, जिसका नाम है रीनल सिस्टम। हमारा अभी रीनल सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कवर कर लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव भी इंपॉर्टेंट है, नर्वस भी इंपॉर्टेंट है और एंडोक्राइन भी इंपॉर्टेंट है, और रीनल सिस्टम हमारा भी रिमेनिंग में चल रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आप देखते हैं रीनल सिस्टम के बारे में।
ये हमारे यूनिट सिस्टम का एक बेसिक हमारा अभी रीनल सिस्टम रिमेडिंग में चल रहा है। मैंने आपको बोल दिया कि हमारा रीनल सिस्टम है वो कंटिन्यू में चल रहा है। तो आज हम हमारा रीनल सिस्टम की नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है रीनल सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रीनल सिस्टम का बेसिक इंट्रो दिया था और किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, उस सब के बारे में आपको बताया था। लेकिन मैं आपको वापस एक बार रिवीजन करवाऊंगा। तो ये क्या है, अपनी किडनी की स्ट्रक्चर है। किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले बाहर मिलता है कैप्सूल, उसके बाद मिलता है कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, फिर ये मेडुला के अंदर मिलते हैं रीनल पिरामिड। और दो रीनल पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है, जो दो रीनल पिरामिड के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। और फिर जो किडनी से हमारे यूरिन को बाहर निकलता है जिस ट्यूब के अंदर आता है उसको बोलते हैं यूरेटर। और जो जिसके अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है, जिसके अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जिसके अंदर अब जिसके थ्रू हमारा यूरिन से बॉडी से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये क्या है, हमारे चार ऑर्गन है, चार सिस्टम। रीनल सिस्टम के अंदर चार ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये क्या है? पूरा किडनी। फिर ये क्या है हमारा? यूरेटर। फिर ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और फिर ये क्या है? यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी। ये चार ऑर्गन है जिनके बारे में समझना है हमको। इसके अंदर रीनल सिस्टम के अंदर में सिर्फ चार ऑर्गन के बारे में समझना है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब किडनी क्या है? जिसके अंदर हमारा यूरिन फॉर्म होता है, जो हमारे यूरिन को बनाता है। कौन? किडनी हमारे यूरिन को बनाती है। उसके बाद किडनी यूरिन को बनाकर कहाँ पर भेजती है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूरिन है उसको कौन बनाता है? किडनी ने यूरिन को बना दिया। बनाने के बाद उसने क्या किया? किडनी ने यूरिन को भेजा कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के पास। ब्लैडर क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर हमारा यूरिन होता है वो स्टोर होता है। तो किडनी ने यूरिन बना करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेजा। तो किसके थ्रू भेजा? किस पाइप के अंदर से भेजा? उसको बोलते हैं यूरेटर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा यूरिन होता है वो स्टोर होता है। फिर यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद हमारा जो यूरिन है बनने के बाद, स्टोर होने के बाद, हमारा जो यूरिन है फिर बॉडी से बाहर निकलता है, उसको जिसके थ्रू निकलता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार ऑर्गन होता है किसके अंदर? रीनल सिस्टम के अंदर। इन चार ऑर्गन के बारे में समझने वाले हैं। तो आपको बेसिक समझ में आया कि रीनल सिस्टम के अंदर क्या देखने वाले हैं? किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में। और ये क्या है? अपना किडनी की स्ट्रक्चर है, तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। फर्स्ट ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। फर्स्ट ऑर्गन का नाम है किडनी। किडनी फर्स्ट ऑर्गन है। अब इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी आउटर कवरिंग लेयर। क्या देखेंगे? आउटर कवरिंग लेयर, या फिर मैं आपको बोलूं तो
फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट। किडनी किसका टाइप सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम का टाइप है। किडनी हमारा किसका टाइप है, यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम का टाइप है कौन, किडनी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन क्या है, किडनी कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज आल्सो प्रेजेंट पोस्टीरियर डोर्सल एब्डोमिनल कैविटी। हमारी जो किडनी कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी किडनी। फिर इट एक्सटेंड टू T12 टू L3 वर्टिब्रा। हमारी जो किडनी है वो वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग कहाँ प्रेजेंट है, तो बोलेंगे T12 वर्टिब्रा से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, किडनी। T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी किडनी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पोस्टीरियर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है कौन, किडनी। किडनी की हमने कॉमन पॉइंट बता दिया और लोकेशन देख ली। अब देखेंगे शेप। हमारी जो किडनी है उसकी शेप क्या है, बीन शेप होती है। किडनी की साइज में लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर, और कलर क्या है, रेड ब्राउन कलर होता है। किडनी का रेड ब्राउन कलर होता है, और लेंथ कितनी होती है 11 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर, और शेप बीन शेप होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। अब देखेंगे हम किडनी के अंदर सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का क्या नाम होता है, बोलोगे नेफ्रॉन। किडनी की जो सेल होती है, बेसिक सेल होती है किडनी हमारी, हमारी किडनी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। हमारी जो किडनी का डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, नेफ्रॉन सेल से। नेफ्रॉन सेल की बहुत सारे नेफ्रॉन सेल मिलकर हमारी किडनी को डेवलप करती है। अब कौन सी किडनी नेफ्रॉन सेल है, हमारी एक किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है। अब किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक सेल होती है, उसका क्या नाम है, नेफ्रॉन सेल होती है। और एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है, बोलोगे 1 से 2 मिलियन, 1-2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है एक किडनी के अंदर। दोनों किडनी के नहीं, एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है 1 से 2 मिलियन। अब दोनों के अंदर आप बताओ कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो किडनी की जो बेसिक सेल होती है उसका नाम है नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर होती है 1-2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है। अब देखेंगे नेफ्रॉन सेल क्या होती है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे अब। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो।
हाँ, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसकी? किडनी की। फिर नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? 3 से 5 सेंटीमीटर। नेफ्रॉन कंसिस्ट होता है रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स। हमारी नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। फर्स्ट वन, नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? तो बोलेंगे 3 से 5 सेंटीमीटर। नेफ्रॉन किस किस्म का बना होता है? तो नेफ्रॉन के अंदर रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है। अब बोलोगे सर रीनल कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं और रीनल ट्यूबुल्स क्या होती है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि रीनल कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं और रीनल ट्यूबुल्स क्या होती है। पहले आपको ये बताना है, समझना है कि नेफ्रॉन रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स से मिलकर बना होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? आगे देखते हैं, इसको नोट्स में मेंशन करो। हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स से मिलकर बना होता है। क्या बोला कि नेफ्रॉन होता है वो हमारा रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स से मिलकर बना होता है। फिर रीनल कॉर्पस्कल्स हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से मिलकर बना होता है हमारा रीनल कॉर्पस्कल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स हमारा ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से मिलकर बना होता है। उसी तरह रीनल ट्यूबुल्स होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी। हमारा रीनल ट्यूबुल्स होती है वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी ये के अंदर प्रेजेंट होती है। ये 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी। आप बोलेंगे सर पीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, डीसीटी क्या है, सीटी है? आपको भी सब बताऊंगा मैं अभी। ग्लोमेरुलस रीनल कॉर्पस्कल्स होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा है? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल्स। याद है? ठीक है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है और सबसे पहले देखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर हमने नेफ्रॉन को देखा। नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? 3 से 5 सेंटीमीटर। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है किसकी? किडनी की। फिर देखा ना नेफ्रॉन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स। अब रीनल कॉर्पस्कल्स होते हैं वो भी 2 टाइप का था, ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल। और फिर जो हमारी रीनल ट्यूबुल्स होती है वो भी 4 टाइप की होती है, पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और फिर सीटी। अब देखेंगे हम नेफ्रॉन का फर्स्ट टाइप है रीनल कॉर्पस्कल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर फर्स्ट टाइप है उसका ग्लोमेरुलस। तो किसको किसको स्टार्ट करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे हम ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के अंदर हम देखेंगे अब ग्लोमेरुलस क्या होता है। आपको समझ में आया कि हम क्या देखने वाले हैं? नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। कौन? नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन की लेंथ कितनी है? 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। नेफ्रॉन बना होता है रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स से मिलकर। अब रीनल कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं वो बोलो क्या? रीनल कॉर्पस्कल्स हमारा ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से मिलकर बना होता है और रीनल ट्यूबुल्स हमारी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे ग्लोमेरुलस क्या होता है और बोमन कैप्सूल क्या होता है।
मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन हमारा नेफ्रॉन टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबल्स। क्या बोला कि नेफ्रॉन हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनी की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? तो नेफ्रॉन की लेंथ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट, हमारा नेफ्रॉन होता है वो टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबल्स। क्या बोला? रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबल्स। अब जो हमारा रीनल कॉर्पस्कल्स है वो भी टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का दो टाइप का होता है। कौन? रीनल कॉर्पस्कल्स, जो किसका टाइप है? नेफ्रॉन का। कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है। नेफ्रॉन का सेकंड टाइप कौन है? रीनल ट्यूबल्स। रीनल ट्यूबल्स का फर्स्ट रीनल ट्यूबल्स में हमारा फोर टाइप का होता है। कौन कौन सा? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी। आप बोलोगे सर पीसीटी है, पीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, डीसीटी क्या है, सीटी है। मैं आपको सब बताऊंगा, इनकी पूरा नाम बताऊंगा, ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर सब बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आपको समझना है रीनल कॉर्पस्कल्स। और रीनल कॉर्पस्कल्स है वो किसका टाइप है? नेफ्रॉन का फर्स्ट टाइप है। और उसका रीनल कॉर्पस्कल्स है, उसके अंदर टू टाइप है। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। अब रीनल ग्लोमेरुलस क्या है? हमारा रीनल कॉर्पस्कल्स का एक टाइप है। कौन? ग्लोमेरुलस। तो हमने ग्लोमेरुलस स्टार्ट कर दिया। फिर ग्लोमेरुलस क्या है? स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड किडनी के अंदर जो छोटी छोटी ब्रांच कैपिलरीज होती है, ब्लड की कैपिलरीज, जिसके थ्रू ब्लड हमारे किडनी के अंदर आता है, उन ब्रांच को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस पूछे तो क्या है? स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सेकंड पॉइंट, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट बोमेंस कैप्सूल एंड बोमेंस स्पेस। हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो कहाँ प्रेजेंट है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल और बोमेंस स्पेस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन? ग्लोमेरुलस। आपको अभी डायग्राम बनाऊंगा, फिर डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी आपसे कोई समझना है। ग्लोमेरुलस कैरी ब्लड फ्रॉम अफेरेंट आर्टरियोल्स। हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड को ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर जो ब्लड आता है वो कौन सी आर्टरी से आता है? तो बोलेंगे अफेरेंट आर्टरियोल से। अब जो ग्लोमेरुलस है उसके थ्रू उसके अंदर से ब्लड बाहर निकलता है, वो कौन सी आर्टरी से निकलता है? तो बोलेंगे इफेरेंट आर्टरियोल से। मैं क्या लिखा? ग्लोमेरुलस कैरी ब्लड फ्रॉम अफेरेंट आर्टरियोल्स। फिर ग्लोमेरुलस अवे फ्रॉम ब्लड बाय इफेरेंट आर्टरियोल्स। जो ब्लड आता है वो आता है अफेरेंट आर्टरियोल से, और जो बाहर निकलता है जाता है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल्स। तो ग्लोमेरुलस किसका टाइप है? रीनल कॉर्पस्कल्स का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो किसकी ब्रांच है? स्मॉल ब्लड कैपिलरीज की ब्रांच होती है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी बोमेंस स्पेस और बोमेंस कैप्सूल दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है वो कौन सी आर्टरी से आता है? तो बोलोगे अफेरेंट आर्टरियोल से। ग्लोमेरुलस से जो ब्लड निकलता है बाहर, उसको कौन सी आर्टरी से निकलता है? तो बोलोगे इफेरेंट आर्टरियोल से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि इफेरेंट आर्टरियोल्स क्या होते हैं? जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जाती है। जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल्स। कौन बोलते हैं? एफेरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं जो ब्लड को लेके आती है। जो ब्लड को बाहर लेके जाती है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल्स। ए यानी आना, ई यानी एग्जिट। ए यानी आना, आने यानी ब्लड को लेके आती है। ई यानी एग्जिट, एग्जिट यानी बाहर, बाहर लेके जाती है। कौन? इफेरेंट आर्टरियोल्स। ए यानी आना, आना मतलब कि ब्लड को लेके आती है किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर। क्लियर है? तो इसको नोट्स में मेंशन करो।
बोमन्स कैप्सूल क्या है हमारा? बोमन्स कैप्सूल हमारा कप शेप स्ट्रक्चर होती है। क्या बोला मैंने कि बोमन कैप्सूल हमारा वो क्या है? एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है। फिर बोमन्स कैप्सूल कवर बाय टू लेयर, टू लेयर से कवर होता है कौन? बोमन कैप्सूल। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब पेराइटल लेयर क्या है? आउटर लेयर होती है, विसरल लेयर इनर लेयर होती है। आउटर लेयर पेराइटल लेयर बनी होती है कौन सी सेल से बनी होती है हमारी पेराइटल लेयर? आउटर लेयर तो बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। हमारी जो पेराइटल लेयर होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है, और इनर लेयर होती है हमारी जो विसरल इनर लेयर होती है वो पोडोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। बोमन्स कैप्सूल हमारा क्या है? एक रीनल कॉर्पस्कल्स का टाइप होता है। वो उसकी शेप क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर होती है। कप शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है ना? कप शेप की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये क्या है? कप है, कप शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, और इस दो लेयर से कवर होता है कौन? बोमन कैप्सूल। कौन कौन सी? आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर का दूसरा नाम क्या है? पेराइटल लेयर। इनर लेयर का दूसरा नाम क्या है? विसरल लेयर। आउटर लेयर पेराइटल लेयर के अंदर कौन सी सेल से मिलकर बना होता है? तो बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। और इनर लेयर कौन सी सेल से मिलकर बनता है? तो बोलेंगे पोडोसाइट सेल। ठीक है, हमने इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। ये हमारा नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन हमारा टू टाइप होता है। कौन कौन सा? रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स। हमने नेफ्रॉन का फर्स्ट टाइप रीनल कॉर्पस्कल्स को स्टार्ट किया। उसके टू टाइप थे। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। फिर हमने स्टार्ट किया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर हमने स्टार्ट किया अब हमारा नेफ्रॉन का फर्स्ट टाइप है रीनल कॉर्पस्कल्स, वो हमारा कंप्लीटली कवर हो गया। अब स्टार्ट करेंगे रीनल ट्यूबुल्स। तो हमारा जो नेफ्रॉन है वो टू टाइप का होता है, रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूबुल्स। और रीनल कॉर्पस्कल्स टू टाइप होते हैं। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। हमने ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को कवर कर लिया, तो हमारा नेफ्रॉन का फर्स्ट टाइप है रीनल कॉर्पस्कल्स, वो कवर हो गया। अब सेकंड टाइप है रीनल ट्यूबुल्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसको अगर मेरे साथ नोट्स के अंदर मेंशन करो। आपको मुझे बताया कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी तक, तो मैं अभी तक आपके पास डायग्राम बनाऊंगा। फिर डायग्राम में आपको सब समझ में आएगा कि ग्लोमेरुलस क्या है, बोमन्स कैप्सूल क्या है, पीसीटी डीसीटी लोकोफाइनल सीटी क्या है, सब समझ में आएगा। लेकिन हमें सब आपको डायग्राम में जमाना है और नोट्स को कवर करना है।
पीसीटी, पीसीटी पूरा नाम क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्या नाम है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्या नाम है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका पीसीटी का पूरा नाम है। फिर डायरेक्टली अटैच टू द बोमन्स कैप्सूल। हमारा जो पीसीटी है वो डायरेक्टली अटैच होती है किसके साथ? बोमन्स कैप्सूल के साथ। पीसीटी इट इज मेड अप सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्लस वाटर सेल। हमारी पीसीटी होती है वो कौन सी सेल से मिलकर बनी होती है? तो बोलोगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्लस वाटर सेल से मिलकर बनी होती है। कौन? पीसीटी। पीसीटी पूरा नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट डायरेक्टली अटैच टू द बोमन्स कैप्सूल होता है। फिर मेड अप बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्लस वाटर सेल से मिलकर बनी होती है हमारी कौन? पीसीटी। ये था हमारा रीनल ट्यूबुल्स का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है पीसीटी। पीसीटी क्या हमारा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है पूरा नाम। दूसरा पॉइंट डायरेक्ट अटैच टू द बोमन्स कैप्सूल। हमारा बोमन कैप्सूल से डायरेक्ट अटैच होती है कौन? पीसीटी, जो किसका टाइप है? रीनल ट्यूबुल्स का फर्स्ट टाइप है। ये किससे मिलकर बनी होती है? तो बोलोगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्लस वाटर सेल से मिलकर बनी होती है कौन? हमारी पीसीटी। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्लस वाटर सेल से मिलकर बनी होती है हमारी पीसीटी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टाइप है हेलेलू, वो देखेंगे अब। ये हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हमारा यू शेप का होता है। फिर टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले हमारा यू शेप का होता है। फिर इट इज टू टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारा लूप ऑफ हेनले के बारे में इतना सा दे रखा है। हमने पीसीटी की देख ली, लूप ऑफ हेनले देख ली। अब बारी है डीसीटी की। अब किसको देखेंगे? डीसीटी, जिसका पूरा नाम क्या हुआ? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डीसीटी का पूरा नाम क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्या नाम है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पूरा नाम होता है। फिर
इट इज शॉर्टर देन डीसीटी। ये पीसीटी की तुलना में छोटी होती है कौन? डीसीटी। पीसीटी की तुलना में छोटी होती है कौन? डीसीटी। इट इज मेड अप बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। हमारा जो डीसीटी होती है वो कौन से साइज में बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। और छोटी होती है किसकी तुलना में? पीसीटी की तुलना में। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स का पूरा नाम होता है। ये हमारा यूनिट ट्यूबुल्स का लास्ट टाइप ऑफ सीटी जिसका नाम है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये हमारी डीसीटी कंप्लीट होगी। अब लास्ट टाइप है जिसका नाम है सीटी, जो कि हमारा यूनिट ट्यूबुल्स का टाइप नहीं होता है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमने देखा नेफ्रॉन टू टाइप होता है, रीनल कॉर्पस्कस और रीनल ट्यूबुल्स का। अब रीनल कॉर्पस्कस होता है वो टू टाइप होता है, कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल। और फिर रीनल ट्यूबुल्स होता है वो थ्री टाइप होता है, कौन कौन सा? पीसीटी, लूप ऑफ रैले और डीसीटी। ये हमने देख लिया। तो इसी साथ हम लेक्चर को यही पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हुए देखेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, वापस इनका सबका रिवीजन करेंगे। तब तक बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।